अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को एक ही साथ गुड मॉर्निंग की जाएगी। पहली मुलाकात है, गुड मॉर्निंग आप कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग। एंड आप ये ध्यान रखो कि प्रतिदिन क्लास में रहना आवश्यक है। छोड़ते हो ऑब्जेक्टिव की रिवीजन नहीं होगी, छोड़ते हो आंसर्स में शुद्धिकरण होगा, छोड़ते हो अगला चैप्टर का लिंक नहीं मिलेगा, छोड़ते हो बराबर मैसेज करने का अधिकार नहीं। मैसेज से मत पूछिए, आप वीडियो के लिंक को देखते रहें। मैसेज सिर्फ प्रॉब्लम के लिए होगी। लाइव क्लास चालू हो गई, एक सप्ताह के बाद प्रॉब्लम पूछने का अधिकार आपका हो जाएगा। बस ऐप डाउनलोड करें, पढ़ें बढ़िया से। जो लोग छूटे हुए हैं ऑफिस से मिलें या अपना ईमेल और सारे चीज़ वीडियो के अनुसार भेजते रहें, आपको सारा लिंक मिल जाएगा आपके ईमेल से ही। आइए तो हम लोग चलते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा था कि एन का यूज कैसे करना है, तो आपको मैंने बताया था एन इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ विच प्रोनाउंसिएशन लाइक ए बावल साउंड, स्वर ध्वनि अ आ ए ओ ए ऐ ओ औ अंग। बट ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ विच प्रोनाउंसिएशन लाइक a consonant sound, व्यंजन ध्वनि क ख ग डॉट। ये ध्यान रखना है, आपको अल्फाबेट पर ध्यान नहीं रखना है, ए ई आई ओ यू को नहीं ध्यान रखना, उच्चारण पर ध्यान रखना। बन जाएगा। कुछ एक्सप्रेशन थे, फ्रेजेस थे, वो भी मैंने बताया था, जैसे इन ए हरी, आई एम इन ए मूड, आई हैव ए हेडेक, टेल ए लाई, मेक ए मिस्टेक, गो फॉर ए व्हाइल। ये सारे को आपको रट जाना है। बाकी तो आपके उच्चारण से बन जाएंगे। आप उच्चारण पर ध्यान देंगे, जैसे कि देख रहे हैं। और हमने प्रश्न भी दिया था एक में 25, एक में लगभग 37, 60 प्लस बनाए होंगे, मिला देते हैं और एक सेट ऑब्जेक्टिव भी बनवाएंगे अभी तुरंत। आप इस सब प्रैक्टिस को ज़्यादा कीजिएगा, बराबर लिंक में रहिएगा। इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए, चलते रहिए। हम और आप जब दोनों चलेंगे तो हमारा परिणाम बेहतर होगा। ये उम्मीद ही नहीं, ये वादा भी है। और आप भी वादा कीजिए कि प्रतिदिन क्लास करेंगे, छोड़ेंगे, उसका कोई रिस्क नहीं है। अब इतनी सुविधा देने के बाद भी मैं घर पर तो नहीं आ जाऊंगा, मैं आपके दिमाग में घुस तो नहीं जाऊंगा, चिप तो नहीं है जो कहीं आप अब लगा लोगे। थोड़ा परिश्रम तुम करो, थोड़ा हम। आइए तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि क्यों नहीं होगा, हम लोग से ज़रूर होगा। जब भी हम लोग लेना चाहेंगे तो होगा ही होगा। जैसे कि उच्चारण पर ध्यान देना है, आपको साउंड पर ही ध्यान देना है बच्चों। यदि साउंड पर ध्यान नहीं दोगे तब मज़ा नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, उच्चारण करना है तेरे को। जैसे इसका उच्चारण क्या हो रहा है, बुक, पेन, ऑरेंज, यही ना हो रहा है। आप अब देखो, ध्यान से देखना। पहला जो बुक है उसमें ब हर्षु का बू देखते हो, लेकिन इंग्लिश में तुमको छुपा हुआ या घुसा हुआ पर ध्यान नहीं देना है। मूल अक्षर देखना है, मूल साउंड देखना है। मूल साउंड इसके ब हैं। इन जो ब में तो सर अ छुपा हुआ है, बू में ऊ छुपा हुआ को मत देखना, डायरेक्ट देखना। अब आप देख रहे हो, जब ब है तो आपका उच्चारण अ आ ए ओ ए ऐ ओ औ अंगा से नहीं मिल रहा है ना। नहीं मिले तो ए लगाओ, अब मिल जाए तो एन लगाओ। इतनी छोटी सी बात तो याद रखो। अब आप बुक में क्या लगाओगे, ए। पेन भी प से है, इन पे में पे नहीं, तो इसमें भी क्या लगाओगे, ए। लेकिन ऑरेंज में देखो आ गया, तो ए अ आ ई जब मिले अंगा तक तो क्या लगाओगे, एन। अब कहोगे मेरे पुराने टीचर, बुढ़ाऊ टीचर ये बढ़ाते थे सर कि ए या यो के साथ एन लगाओ, बाकी के साथ ए। गलती हो जाओगे। बहुत सारा प्रैक्टिस करवाना है, बहुत सारी चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। आइए थोड़ा हम लोग और देखते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक ना। तो हम लोग
थोड़ा सा देखेंगे और जस्ट हम लोग मिटाएंगे इसको। चलिए ये चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन जैसे ही आए तो हमने कल बताया था कि टेबल टेबल, अब आप देख रहे हो टेबल, तो थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या मैं? आइए, अब टेबल टॉ से है तो इसमें आप तो क्या भरोगे? ए। बुक बॉ से है, ए। पेन पॉ से है, ए। एप्पल ए से है, एन। ऑरेंज आ से है, अन ऑरेंज। अम्ब्रेला ओ से है, अन अम्ब्रेला, है ना। यूरोपियन य से है, देखो बॉवल से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें क्या भराएगा? ए। ये लेना है हम लोग को, ये पूरा पूरा लेंगे, पूरा पूरा समझेंगे तभी होगा, नहीं तो फिर तो मजा नहीं आएगा, सजा मिल जाएगी। अब आप देखो, यूजफुल बुक, य से हमें मतलब नहीं, इसका साउंड य की तरह हो रहा है। यू से है मतलब नहीं, मतलब बॉबल हो या कॉन्सोनेंट उसका साउंड मिलना चाहिए। य है तो हम लोग क्या लेंगे? ए। एम एल ए अलग अलग उच्चारण होगा। पहला क्या है? एम। एम का पहला लेटर क्या है? ए, इसलिए अन एम एल ए। एस डी ओ, ये पहला लेना है एस। एस का पहला क्या है? ए से है, इसलिए अन एस डी ओ। होटल ह से होता है, इसलिए आ होटल। पुराने समय में होटल बोलता था अंग्रेज लोग, इसलिए रेनर मार्टिन के बुक में अन लगी हुई है, लेकिन हर वक्त नहीं लगेगी। अब समय बदल गया, 50 साल पहले संशोधन हो चुकी, आज के दौर में आप हो उतना पीछे नहीं। अब देखो, हॉर्स ह से है, ए हॉर्स। आवर में एच साइलेंट है, आवरली रिपोर्ट में एच साइलेंट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। जब साइलेंट है और आ की तरह उच्चारण है, इसलिए इसमें एन मारोगे बाबू। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का नाउन होना जरूरी है। आवरली क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन है इसीलिए हुआ। आवा खुद ही नाउन है, नाउन में ही मारेंगे, विशेषण में तब तक नहीं जब तक आगे नाउन ना हो। एमपी एमएलए, एमपी हो या एमएलए में पहला क्या है? एम। एम का साउंड क्या होगा? ए एम एम। एम का पहला क्या है? ए, इसलिए अन एमपी, अन एमएलए। देख रहे हो ना कितना अच्छा है। आराम आराम से बनाओ और चलो। हम सभी लोग ये देखा करते हैं कि आखिर फिर एमपी और एमएलए को हम समझते हैं, इसका पहला लेटर ही देखोगे, पहला में एम है, एम का ए है, तो मैंने अभी तुरंत बताया था, आप साउंड पर में चलोगे। एन। एस पी, एस आई, एल पी, इन सब का पहला क्या है? एस है, एस का पहला ए है। हम एल पी, एल है, एल का पहला ए है। एस आई, एस, एस का पहला ए है। हिंदी के साउंड जैसा मिले तो आप एन का प्रयोग करेंगे, यानी एन का प्रयोग कब करेंगे? जब पहला साउंड अ आ, ए ओ ए ऐ ओ औ अंगा से मिले और प्रायः नॉन सिंगुलर काउंटेबल हो, कुछ एक्सप्रेशन को छोड़ करके। बहुवचन में और अनकाउंटेबल नाउन में प्रायः एन का प्रयोग नहीं होता है। एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन है, उनको रट जाना है। आइए, यूनियन। अब हम यूनियन का उच्चारण य से करते हैं। यूनियन, यूनियन ए य से हुआ, इसलिए ए का प्रयोग लेगा। यूनिवर्सिटी में भी वही बात है, यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी बुक। ओके, यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब होगा दोगला अंग्रेज, दोगला अंग्रेज। अब आप समझ गए होंगे, दोगला अंग्रेज। ये दोगला अंग्रेज है, उससे मतलब नहीं है, मतलब है ई से शुरू है लेकिन उच्चारण य की तरह है।
अब उस टीचर की तरह पढ़ोगे कि ई से शुरू हो परंतु उसका उच्चारण य की तरह हो तो उसमें ये लगाओ, इतने लेटरबाजी करने में 1500 नियम हो जाएंगे। अब 14-15 नियम के बदले एक नियम लो मास्टर रोल और उस पर रोल करते रहो, आगे बढ़ो। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए, क्वेश्चन बढ़ाइए कंप्यूटर जी। हम सभी लोग बार बार होते हैं कि क्या करें, कुछ नहीं, बस ध्यान देना है यूनिक कौन चीज शुरू है, य से, यू से शुरू है लेकिन उच्चारण य, यूजफुल में य, इसलिए मारोगे ए। ऑफिसर आ से है, अन ऑफिसर। इंजीनियर ई से है, अन इंजीनियर, मॉडल क्वेश्चन में था इंजीनियर। सोचो अर्जेंट खाल, ये भी मॉडल क्वेश्चन में था, एन अर्जेंट खाल। एक कप ऑफ टी है, कप को गिनना है, टी अनकाउंटेबल है, उसके पहले कप है, कौश है, एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी तुमने दी मैंने पी ही की। ओके आगे यू एस एस आर, पहला क्या है यू, यू का उच्चारण य से है इसलिए मारोगे ए। अब बाबू आपको आंसर शीट भी दिया था मिलाने, फिर भी मैंने कहा था मैं समझाऊंगा और समझाया है मैंने। अब आगे देखिए, देख लीजिए सब लोग। चलिए कंप्यूटर जी आंसर शीट तो आप कल देख चुके थे, फिर भी आप मिला लेंगे। उसके बाद हम आगे भागते हैं सेट नंबर 2 की ओर। सेट नंबर 2, अब इसमें हम लोग कह रहे हैं कि देखो भाई ये जो प्रश्न है सो प्रश्न तो वही है लेकिन शब्द बदल गया है, एस एन एस। उच्चारण पर में ध्यान देना है। इफ नेसेसरी यदि आवश्यक हो तब, इसमें हो सकता है कहीं अनकाउंटेबल आ जाए, हो सकता है कहीं प्लुरल आ जाए, उसमें नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने कहा इफ नेसेसरी, आवश्यक हो तो। वीडियो बॉश है लेकिन आप क्या मारोगे ए। यंग ऑफिसर यश है, क्या मारोगे ए। अब तो अच्छा लग रहा होगा, मैं पूरा पूरा करवाऊंगा और आप लोग पूरा पूरा करोगे। कंप्यूटर जी क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा है, आप ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए, इनसे काम नहीं चलेगा। यस आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्यों नहीं बनेगा, हम सभी से बनेगा। येल्लो यश है बाबू तो क्या देंगे ए येल्लो फ्रॉक, केवल येल्लो रहता है, एडजेक्टिव तो नहीं लगता, आगे नाउन है। हेलीकॉप्टर ए हेलीकॉप्टर, अनरेबल में एच साइलेंट है, अनरेबल नहीं होता, अनरेबल माने सम्मानित माननीय। अब देखो यहां पर क्या होगा, अन एयर, ये मेल के लिए है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो बाद में आने वाला अधिकारी होता है, उस पद पर बैठने वाला। उसी में फीमेल एरेस हो जाती है, एच साइलेंट है दोनों में, एर, इसलिए उच्चारण मैंने दे दिया है ना। इसमें क्या होगा, अब एच ए आई आर, हेयर ने, हेयर मैंने बाल, ठीक है ना, एर है। एलिफेंट ए से है, अन एलिफेंट। एग्स यहां बहुवचन है, दे दिए हैं इसलिए नहीं लगाओगे। इस क्रॉस का मतलब 9 आर्टिकल, हम 9 आर्टिकल भी पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई। आप सब लोग केवल पढ़ते रहो, ठीक। और ठीक टी, टी मीन्स चाय, ये अनकाउंटेबल है, क्या है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना नहीं जाए। अगणनीय, अगणनीय में नहीं लगाओगे। सर आपने तो थोड़ी देर पहले लगाया था एक कप ऑफ टी, हमने कप में लगाया बंधु, टी में नहीं। एक बोतल ऑफ मिल्क बॉटल में लगाया, एक ग्लास ऑफ वाटर ग्लास में लगाया, लेकिन वाटर में नहीं लगाया। देखते रहोगे। एफ आया, एफ का पहला लेटर क्या है, एफ कैसे लिखोगे, एफ ए एफ एफ। आ कैसे लिखोगे, आ। अब जब हम लिखना जान गए तो पहला लेटर मिला करके हम देखते हैं, अ की तरह साउंड हो रहा है, ए आई की तरह साउंड हो रहा है, निश्चित रूप से अ आई अंगा तक साउंड हो, आप अन मारोगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम लोग इसको मिटाना चाहेंगे क्या, आओ। चलो अब हम लोग आगे भागते हैं। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चन और बढ़ाइए, इतना से इन लोग की संतुष्टि थोड़ी होगी। सभी लोग अधिक खुराक खाने वाले लोग हैं, कम खाने वाले नहीं हैं। क्या खाना पच रहा है ना, ज़्यादा डोज मिले तो रोज खाओ, अब बस देखो स्वास्थ्य कितना बढ़िया रहेगा।
आगे हम देखते हैं एक्सरे। ये तो सर अनकाउंटेबल है जी, अनकाउंटेबल है, परंतु हम अनकाउंटेबल को अनकाउंटेबल मानते तब जब इतना ही रहता तब, लेकिन इसके आगे मशीन है तो एडजेक्टिव बन गया, प्लांट है तो एडजेक्टिव बन गया, है ना। एक्सरे का मशीन या एक्सरे का प्लांट, समझ रहे हैं ना। तो इसमें एक्सरे को हम उच्चारण करेंगे एक्स, लेकिन नाउन होना चाहिए एन एक्सरे प्लांट। क्या है एक्सरे? ए से लिखते हो, एव, ये देखते हो यू, यू 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 मैंने मादा भेड़, उच्चारण भी लिख दिए मीनिंग भी, है ना। तो क्या देंगे? ए, क्योंकि य की तरह उच्चारण है। हिस्टोरिकल हॉश है, ए हिस्टोरिकल वन। अब वन देखो भाई, हम पूरा लिखते वन तो कैसे लिखते हैं वन, तो इसका पहला क्या है? वो है, इन जो ओ है, तब तो कंफ्यूजन होगी। ए ई आई ओ को नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है, उच्चारण देखना है। वन, व, यार अलावा व, ये व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, अतः इसके पहले ए का प्रयोग होगा। क्या होगा? ए। फिर यहां भी वन साइडेड, एक तरफा खेल। मान लो रहता वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, एगो है एगो नहीं है। वन लेग्ड मैन, एक टंगा आदमी। वन वे टिकट, कहीं भी वन रहे, उसका नाउन रहे, पट से मारो ए, क्योंकि वन जो हो गया एक तरफा, एक बगला, एक वाला, ये एडजेक्टिव बन गया, आगे नाउन हो गया, तब लगता है, सीधे वन में नहीं। एक्स मस, हम एक्स का उच्चारण पहले करेंगे, इसलिए अन एक्स मस्ट ही। आई एफ ओ, आई ए एस, देखते हो आ से उच्चारण है एन। अनडेवल में एच साइलेंट है, अनडेवल जाओ, अनडेवल जाओ, एन अनडेवल पाशन। इस तरह से बंधु हम लोग लेगा। आप लोग को दिक्कत है नहीं है ना, तो हम मिटाता है, आगे क्लियर करके फिर चलना चाहेगा। कंटेबल कुछ और कंप्यूटर जी क्वेश्चन दीजिए इन लोग को, हम भरपूर कराना चाहते हैं। आप लोग वो भी नहीं, आराम आराम से कीजिए। इस कंप्यूटर में क्या हो गया, लिखने की आपको दिक्कत थोड़ी अब कम पड़ती है, हमें समझाना पड़ेगा, इसे झटपट झटपट रिवीजन भी होगी और साथ में प्रैक्टिस पेपर साथ साथ होंगे। आइए, ऑनरेडी में एज साइलेंट है, तो साइलेंट जब हो जाए तो आपको घबराना नहीं है भाई, ठीक ना। साइलेंट है इसीलिए आ से उच्चारण हो गया अनरेडी जब, अनरेडी जब। ब्यूटिशियन, यहां तक समझा दिया था, फिर से मैं रिपीट किया हूं। ब्यूटिशियन बॉस है, ए ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन मीन्स कौन? जो ब्यूटी पार्लर चलाता हो, सौंदर्य स्थल को चलाता हो, सौंदर्य सामग्री जहां पर सौंदर्य सामग्री रहता है और सौंदर्यीकरण किया जाता है, उस स्थल को चलाने वाला ब्यूटिशियन होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आओ, यूनिट यश है, ए यूनिट। उर्दू के बाद बुक, अन उर्दू बुक, अन उर्दू टीचर। अमेरिकन, अन अमेरिकन। एम्प्लॉई, ई से है, अन एम्प्लॉई। देख रहे हो? तो हम लोग आगे क्यों ना भागें, इन लोग को कुछ और क्वेश्चंस दिया जाए, संतुष्टि होनी चाहिए। आओ बच्चों, ये यूनिफॉर्म है, यहां से ए थोड़ा मोटा कर लेता हूं भाई, मोटा करना पड़ेगा ना। आओ, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, औ से है, अन, देखते हो अर्जेंट, ओ, यूनी यो से हो गया, इन्हीं से यू से दोनों है, क्यों अंतर हो रहा है? ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव का नाउन होना चाहिए, लेकिन उच्चारण इसी का होगा, अ ब्यूटीफुल गर्ल। गुड बॉय, अ गुड बॉय। अन ओल्ड मैन, अन ओल्ड मैन, ओ से है, देखते हो ना, ओल्ड। फॉक्स, अ फॉक्स, फॉ से है। हेडक, अ हेडक। यूटेंसिल माने घरेलू बर्तन, यश है। अब आप देखो, हेडक बताए थे कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिसमें एन का प्रयोग होता है उच्चारण के हिसाब से। इन सबको ध्यान में रखना है मेरे बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ। छोटी पढ़ाई या 5 एग्जाम्पल देकर मैं भाग जाता, 10 एग्जाम्पल देकर भाग जाता, आपको लगता चैप्टर पढ़ा दिया गया लेकिन प्रैक्टिस हुई नहीं। इसलिए मैंने वादा किया था और अपने वादा को भरपूर कोशिश करके करूँगा पूरा। ध्यान रहे, जनवरी में आपका सिलेबस समाप्त हो रहा है, बार बार मैं जोर दे रहा हूं। अब आप देखते रहिए 1 महीना में कितना होता है, 2 महीना में कितना, 3 महीना के बाद रिपोर्ट कीजिएगा। यस, तो चलता हूं आगे की ओर।
कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसका आंसर शीट है, मिलाएंगे घर पर में। एक्सलेंट आइडिया, ऐसा मॉडल क्वेश्चन में था। अब मॉडल क्वेश्चन को हर हमेशा आप याद रखोगे, एक्सलेंट ए से हो रहा है। अब क्या मारोगे, अन बॉटल ऑफ मिल्क बॉश है, अब बॉटल ऑफ मिल्क, बंच ऑफ कीज बॉश है, ए बंच ऑफ कीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स बहुवचन है, उससे मतलब नहीं, टीम तो एक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यूके यूनाइटेड किंगडम का एरोप्लेन यू से है, इसलिए यूके एरोप्लेन। इनको आप भर लोगे और आंसर शीट मिला लोगे बाबू तुम लोग। और फिर आगे हम चलते हैं। इतना तो अगले दिन दिए थे हम लोग। अगले दिन देने का मतलब यह है जो अब आपका आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जब ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग आ रहे हैं। जब आप बना लिए शब्द वाला, वही शब्द को ध्यान देना है, उच्चारण करना है, इनमें चार में से एक को चुनना है जो बोर्ड में आपको रंगने के लिए देता है। आइए हम सिखाते हैं। तो थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इस चैनल को। पहला क्वेश्चन आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमको चूज करना है। आइए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। क्यों नहीं चूज करना सीखेंगे, ठीक ना, चूज करना है। अब यहां पर देखो, ही इज डॉक्टर, डॉक्टर डॉ से होता है। अब डॉ से होता है तो क्या लेंगे हम लोग, ए, तो कहां पर है, बी। अब तुमको आंसर शीट पर में जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे तो आंसर शीट में ऐसे होंगे, और इसके अंदर ए बी सी डी लिखे रहेंगे, ए बी सी डी। इसका आंसर कौन आया, बी। तो बी को हम लोग क्या कर लेंगे, रंग लेंगे बस, ठीक ना। बी को क्या करेंगे, हो गया। बोर्ड में आप इस तरह नंबर लाएंगे, ठीक ना, आंसर हो गया। अब यहां पर यूरोपियन, यो से उच्चारण हो रहा है, यूरोपियन, ए भरेंगे, आंसर सी होगा। इस तरह समझ रहा हो कि नहीं। हम क्वेश्चन चेंज करेगा, धराधर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर आएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे पीडीएफ में। बंगालीज, इंडियन, ई से उच्चारण हो रहा है ना, तो आप कौन सा मारोगे, जरा देखते रहना है, ये नहीं जो नहीं होगा। इंडियन ई से उच्चारण है, इसलिए क्या मारेंगे, क्योंकि इंडियन का उच्चारण ई से शुरू होता है। आई एम एन एम ए, मैं एक एम ए हूं अंग्रेजी में, एम का ए पहला लेटर है, एन एम ए। एन एम ए का मतलब यहां पर आंसर कौन हुआ, ए। ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब हम लोग पांचवा में अ डॉक्टर भरेंगे। आइए कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए, तो क्या देंगे हम लोग, अ, ठीक ना, अ, ओके। इस तरह से हम लोग भागेंगे आगे। 5 ही क्वेश्चन सर देना था, नहीं भाई, हम आप 5 के लिए नहीं बने हुए हैं, हम लोग ज़्यादा के लिए बने हुए हैं। कंप्यूटर जी बारी बारी से देते हैं, इनको देने में थोड़ी सी कसर होती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, समझते हैं, तभी देते हैं। हम लोग से भी बुद्धिमान है, चूंकि हम ही लोग इनको बनाकर ज़्यादा बनाए हैं ना। तो आइए, आई वांट कप, कप सिंगुलर है यहाँ पर, और जब कप सिंगुलर है तो निश्चित रूप से कप क है, क्या मारते हैं हम लोग, ए चुनेंगे तो कहाँ है, यहाँ। श्रीलंकाई आइलैंड आ से है, इसलिए एन। राजू इज एमएलए, एमएलए कैसे हम लोग भरेंगे भाई, है ना। राजू जी को थोड़ा ऊपर कीजिए ताकि ये लोग देखें। अब एमएलए यहां पर देखते हैं हम लोग कि एमएलए कैसे आता है। एमएलए, एम एल ए, उतना लिखना नहीं है, पहला का पहला देखो ए से हुआ, अन एमएलए, राइट ना। जब ये ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हमारा सब्जेक्टिव मजबूत होगा, तब सब्जेक्टिव में 60-62 बनवा दिए, तब जाकर इधर आए हैं। अब आके माय फ्रेंड इज पुआ, पुआ, पूर्ण नहीं बोलना है, बी डबल आर पूर्ण नहीं, बी डबल आर नहीं बोलना है। हम आपको उच्चारण पहले इसलिए बता दिए थे कहीं कहीं गड़बड़ी ना हो, ठीक ना। तो अब आप देखेंगे पुआ पॉश है, आगे नाउन है ही, तो क्या मारेंगे, अ पुआ मैन।
यू आर अनरेबल पर्सन, एस साइलेंट है, एस अनरेबल पर्सन, आंसर बी। तो हम लोग चलते हैं, 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अब और थोड़ा बनाओ, क्योंकि तुम लोग उतने भी बूढ़े नहीं हो जितना कि मैं 50 साल से ऊपर हूँ, 50 प्लस, तो मैं नहीं हूँ अभी थका हुआ। आप थक जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर देखो ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास गौ से है बंधु, और जब ये गौ से ग्लास होता है तो हम लोग क्या करेंगे, और ग्लास ऑफ। राजू इज यंग ऑफिसर, यश है, ए यंग ऑफिसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखो, आगे बढ़ाता हूं मैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन कुछ और दीजिए, कंजूसी करते हैं आप देने में, यह बात ठीक नहीं है। 13, ठीक है, धीरे धीरे ही दीजिए, लेकिन दीजिए। ही बाउट 1। अब हम लोग देखेंगे बंधु 1 का उच्चारण आखिर कैसा होता है। 1 वॉश है, A1 होगा, A1। ही इज फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉ से है, देखते हो ना, फॉ से फॉरेस्ट लिखते हो, इसलिए अ फॉरेस्ट ऑफिसर। इसी फॉरेस्ट ऑफिसर का यदि शॉर्ट फॉर्म में होता FO, तो NFO हम लोग भरते। क्यों? क्योंकि यहाँ F का उच्चारण, FO का उच्चारण A से हो रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म हो गया था अलग, MP, उसी तरह MP में N भरेंगे, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर मो से हुआ तो A हो जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है। वो शॉर्ट है, शॉर्ट में शॉर्ट का उच्चारण होगा अलग अलग, फुल में फुल का उच्चारण होगा, लेकिन पहला लेटर को ही मिलाना है। ओ आ ई अंगा तक मिले तो N लगाओ, क ख ग से बाद में मिले तो A लगाओ, ध्यान रहे। राकेश इज FO, फिर आ ही गया FO, तो देखते हो ना, FO IFO I, IS आ, SDO कैसे लिखोगे, S I F, सबका पहला क्या आ रहा है, ओ आ ए। ये सब जब आ रहा है तो हम लोग N चुनेंगे, आंसर B होगा। 15 क्वेश्चन हो गए। अभी आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन बढ़ाना है, 25 क्वेश्चन हम सोचते हैं करवा दें आज, फिर अगले दिन आप लोग को PDF में मिलेगी प्रॉब्लम, और आप लोग बनाओगे। संडे को डिस्कशन हुआ करेगा, मंडे को। इस सप्ताह के बाद रूटीन आपकी धड़ल्ले पकड़ा जाएगी। आप लोग चलते तो रहो, धड़ल्ले रूटीन में स्पीड में आ जाएगी। आइए, राजू दारा सिंह, किसी नाम को किसी नाम से तुलना की जाती है तो AN का मतलब जैसा या जैसी होता है, इसलिए मैंने यहाँ लाइक नहीं दिया है। लाइक नहीं रहे तो AN का प्रयोग होगा। राजू दारा सिंह मतलब राजू दारा सिंह जैसा है, यहाँ पर हम लोग A का प्रयोग करेंगे, चूंकि दारा द से हो रहा है। आई टेक ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ, यहाँ कप क से है तो मारेंगे A। शीला इज गुड डॉक्टर, अब शीला एक अच्छी डॉक्टर है। 18 नंबर को हम लोग बढ़ा कर देखें। आइए कंप्यूटर जी, शीला इज ए गुड डॉक्टर, गुड ग से है, हम लोग A मारेंगे, C मारेंगे। अब ध्यान देंगे, आप लोग को यदि लगता हो कि पतला हो गया तो मैं मोटा कर सकता हूं। NCC, अब देखो बालक, यहाँ NCC, पूरा को नहीं देखो लेकिन N को देखो। N का पहला क्या है, A, इसमें क्या भराएगा, N, लेकिन ऑप्शन में अब देखते हैं हमें N कहां पर मिलता है। आइए 25 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बड़ी जिद्दी टाइप के हम होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग N को यहां पर मार लिए, क्या कर लिए, मार लिए। अब आप देखते हो ना, जब N को हम लोग मार लिए, आगे चलते, आहा मेरे पास है हेडक मैंने सिरदर्द। अब सिरदर्द को गिनते नहीं है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन रहते भी लेता है। मेक अ मिस्टेक, ठेला, लाई, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, इन सबको याद रखना है दिए हुए लिस्ट में। दिस इज अनरेडी में एस साइलेंट है, इसलिए अनरेडी, आंसर C। 21 पर चले आए हैं और हम लोग लेंगे 22, 23, 24, 25 को भी आराम से लेंगे। ओनियन O से होता है, और जब ये O से होता है तो हम लोग क्यों नहीं मारेंगे और आईओ में N मारेंगे। दिस इज वन, वन व से है,
यहाँ लग रहा है जो बॉबल है कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसलिए 1 ए लेगा। क्या लेगा? ए। द काउ इज एनिमल। एनिमल कैसे लिखोगे? ए नी म ल, पहला क्या है? ए और आ ए ओ ए, मिल गया ना? मिल गया तो हम लोग अन एनिमल में अन मारेंगे। एक क्वेश्चन और दूर है, हम लोग जल्दी से ही आने वाले हैं। क्या छोड़ दें? नहीं, छोड़ना गुनाह है। ये लीजिए, सच। सच भी हो तो सच के बाद सिंगुलर नाउन हो तो एन का प्रयोग, एडजेक्टिव का नाउन हो तो भी एन का प्रयोग। सच और फाइन फ से हो रहा है, तो हम लोग जब फ से हो रहा है तो क्यों नहीं हम लोग मारेंगे। फ उच्चारण हो रहा है तो फ के लिए क्या देंगे? ए। अब इसके बाद हम आंसर शीट आपको दे देते हैं। आंसर शीट आप मिलाओगे घर पर। हो सकता है कहीं पर प्रिंट में दिक्कत हो या समझने समझाने में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन पूछेंगे, 4 दिन बाद अलाउ हो जाती है, ठीक ना? ओके, देखेंगे, ध्यान देकर के आंसर शीट लीजिए और इसके साथ हम लोग आपसे बिछड़ना चाहेंगे। आंसर शीट, ठीक। ये आंसर शीट को मिला लेना है। ये ऑब्जेक्टिव वाला है। ठीक, इसको मिला लीजिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तब तक हम लेना चाहेंगे विदा। पहले हम मिटाएंगे और इसको आप लोग ले लिए होंगे बढ़िया से। मिटा करके बोर्ड को हम क्लीन करना चाहेंगे। उसके बाद चल तो ले हम विदा। फिर मिलेंगे आपसे द के साथ, 9 आर्टिकल के साथ। इस तरह से मिलेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय।